हेडफोन्स और ईयरबड्स इनमें से बेहतर क्या है? किसके ज़्यादा फ़ायदे हैं, किसके क्या नुकसान हैं? आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि हम बहुत इस चीज़ को फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं। जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हम आमने-सामने सुनने के बजाय या फ़ोन पे डायरेक्टली बात करने के बजाय इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसके क्या नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ईयरबड्स जो छोटे-छोटे ईयरबड्स होते हैं, उनका क्या नुकसान होता है? क्योंकि वो छोटे से होते हैं, कान में आसानी से फिट हो जाते हैं, इसलिए हम उसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं। और फैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो ज़्यादा एस्थेटिक लगता है देखने में, बट उसके काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। पहला नुकसान कि कान के ज़्यादा पास होने के कारण, बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी होने के कारण इसके जो वेव्स होते हैं वो डायरेक्टली कान के पर्दे को और ब्रेन को डैमेज करते हैं। 1-2 दिन नहीं, लंबे समय तक इस्तेमाल करने से ही होता है। और क्लोज प्रॉक्सिमिटी के कारण नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस NIHL ये हो सकता है। एक चीज़ होती है टिनाइटस, कानों में घंटी जैसी आवाज़ आना। लंबे समय तक इस्तेमाल करने से ये भी दिक्कत आ सकती है। डिज़ीनेस, कान के आसपास वेगस नर्व होती है जिसकी सप्लाई होती है, जिसके स्टिमुलेशन से आदमी को चक्कर आना या फिर लाउड नॉइज़ के कारण घबराहट होना, ये सब हो सकता है। जो ईयरबड्स होते हैं उन्हें हम कहीं पर भी रख देते हैं और उनका जो केस होता है उसे भी सैनिटाइज नहीं करते हैं, तो उसके कारण डायरेक्ट ईयर इन्फेक्शन जिसे ओटाइटिस एक्सटर्ना कहा जाता है, वो होने की भी संभावना बढ़ जाती है। तीसरी चीज़ कि परमानेंटली हम उसको जब यूज़ करते हैं लंबे समय तक, तो जो ईयर का जो एनाटॉमी है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसको भी, हड्डी को भी डैमेज होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके कारण हम ईयरबड्स को जो लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, तो इसका लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, ये इसके बारे में मैंने आपको बताया। एक चीज़ और है कि क्योंकि ये ईयरबड्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, इनकी जो वॉइस होती है वो कान के काफ़ी पास होती है, और जिन ईयरबड्स में नॉइज़ कैंसलेशन नहीं होता, वो ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। कारण ये है कि जब भी हम ईयरबड्स लगाते हैं तो आस-पास की अगर वॉइस है, जैसे कि अगर कोई बात कर रहा है, कहीं टीवी चल रही है, कहीं लाउड म्यूज़िक चल रहा है, तो उस बाहर की वॉइस को, एम्बिएंट वॉइस को दबाने के लिए हम ईयरफ़ोन की आवाज़ को बढ़ा देते हैं। जो अपने जो कान में जो ईयरबड्स लगे उनकी आवाज़ को बढ़ा देते हैं। तो क्या होता है कि ये दोनों आवाज़ जो मिल के कान को ज़्यादा डैमेज पहुँचाती है। तो ये सब चीज़ें थी जिनको मैंने समराइज़ करके बताया। इसका बेहतर अल्टरनेटिव क्या है? हेडफ़ोन्स। क्योंकि हेडफ़ोन्स हमारे सर के ऊपर से आकर कानों तक आते हैं, तो कान के एक्चुअल स्ट्रक्चर पे प्रेशर नहीं लगाते हैं। दूसरी चीज़, कान से थोड़ा दूर होने के कारण उतना डैमेज नहीं होता जितना कि हम ईयरबड्स के साथ देख सकते हैं। एक कुशन होता है जो कि बाहर की आवाज़ को वैसे भी कम करता है, और अगर हम नॉइज़ कैंसलेशन हेडफ़ोन्स यूज़ करें तो सबसे बेस्ट है। तीसरी चीज़ कि इसके कारण जो कान में इन्फेक्शन, यानी कि उसको डायरेक्ट प्रॉक्सिमिटी में नहीं होने के कारण कानों से दूर होता है, तो उससे जो ईयर के एक्सटर्नल एरिया है, जो ओटाइटिस एक्सटर्ना होने की जो संभावनाएँ होती हैं, वो काफ़ी कम हो जाती हैं, और इसके कारण हेडेक और की भी संभावनाएँ बहुत कम हो जाती हैं। तो दिखने में भले ही ये बड़ा दिखता है, बट लॉन्ग टर्म में आपकी सेहत के लिए ये ज़्यादा बेहतर है। इन एनी केस इन सब चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल सही नहीं है। अब इनसे हम कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले तो ड्यूरेशन, कितनी देर तक हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम कम करें। बहुत लंबे समय तक इसका प्रयोग ना करें, चाहे वो हेडफ़ोन हो, चाहे ईयरबड्स हो। दूसरा, ईयरबड्स को बार-बार या समय-समय पर सैनिटाइज़ करते रहें। वॉल्यूम लो रखें, नॉइज़ कैंसलेशन ईयरबड्स का इस्तेमाल करें। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें हम फॉलो कर सकते हैं। बट फिर भी अंत में मैं यही कहूँगा कि ईयरफ़ोन्स जो होते हैं, जो छोटे-छोटे जो ईयरबड्स होते हैं, उनसे बेहतर हमेशा हेडफ़ोन्स होते हैं। तो बच्चे, बड़े जो भी आजकल इसको इस्तेमाल कर रहे हैं गेमिंग में या फिर गाना सुनने के लिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ईयरबड्स से बेहतर हेडफ़ोन्स हैं। धन्यवाद।